हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए वर्गो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी करंट लव सिचुएशन को देखते हैं कि करंट सिचुएशन आपकी क्या है। आपकी करंट सिचुएशन है 5 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे एक लॉस की एनर्जी लग रही है। और आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है? फ्यूचर एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ मिस आउट हो गया है, कुछ लॉस हो गई है। आप पास्ट को देख रहे हो, पास्ट को देखकर आप काफ़ी अपसेट हो, आप काफ़ी गिल्टी फील करते हो, या फिर आपको लगता है कि काश मैंने कुछ अलग किया होता। यहाँ पे रिग्रेट है, यहाँ पे मिस्ड अपॉर्चुनिटी है और आप किसी को मिस कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे आपकी फ्यूचर में। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत बिजी हो। आप किसी रिलेशनशिप में एफर्ट डाल रहे हो या फिर अपने करियर में एफर्ट डाल रहे हो, मगर हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि ये क्या है। मगर इसके पहले मैं 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, आपकी करंट सिचुएशन को। आपकी करंट सिचुएशन 5 ऑफ कप्स क्यों है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, एक पर्सन है जिसको आप लाइक करते हो, मगर इस वक्त आप दोनों के बीच में थोड़ी सी एक डिस्टेंस है, दूरी है। ये पर्सन काफ़ी डिटैच्ड लग रहे हैं आपसे। आप दोनों के बीच में शायद कोई झगड़ा हुआ हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, मगर यहाँ पे आप दोनों बात भी कर रहे हो तो काफ़ी डिटैच तरीके से बात कर रहे हो। कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं लग रही है यहाँ पे, और बहुत प्रॉब्लम्स थी आप दोनों के बीच में। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इश्यूज थी आप दोनों के बीच में, मगर अब आप स्टेबल कामो वाटर्स के तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांजिशन है। तो अगर आप दोनों के बीच में इश्यूज हुई हो तो वो डेफिनेटली चेंज होने वाला है बहुत जल्द। एक काम और एक बेहतर एनर्जी होने वाली है। तो ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स देखते हैं कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में। 7 ऑफ कप्स, तो पास्ट में काफ़ी कंफ्यूजन था आप दोनों के बीच में, काफ़ी ऑप्शंस भी थे। शायद इस वजह से भी आप दोनों श्योर नहीं थे इस रिलेशनशिप के बारे में, या फिर आप या फिर ये पर्सन के बीच में काफ़ी ऑप्शंस थे और इस वजह से आप नाराज़ हो गए कि ये पर्सन दूसरे लोगों को भी एंटरटेन कर रहे हैं। तो एनीवे, इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं लग रही थी, दिख रही है, इसीलिए शायद आप दोनों थोड़े से डिटैच्ड हो इस वक्त। तो चलिए देखते हैं चैलेंज क्या है यहाँ पे। सबसे बड़ी चैलेंज है 2 ऑफ सोर्स। तो सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ये रिलेशनशिप आगे जाएगा या नहीं, या ये रिलेशनशिप की स्टेटस क्या है। क्या ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, क्या ये शॉर्ट टर्म है। तो यहाँ पे एक डिसीजन है, एक चॉइस है जो आप दोनों नहीं कर पा रहे हो। या तो आप दोनों नहीं कर पा रहे हो या आप में से कोई एक नहीं कर पा रहा है। इस वजह से ये एक स्टैग्नेंट, मतलब एक क्रॉस रोड्स पर आकर रुक गई है। आप दोनों अगर चाहो तो इससे सॉल्व कर सकते हो। अगर ये इनडिसिशन निकल जाए और अगर आप एक क्लियर डिसीजन बनाओ तो ये एक सोल्यूशन आ सकती है। एम्परर एरीज एनर्जी है। ये थोड़ा सा एक स्टबर्न एनर्जी है, एक बहुत ही एक एरोगेंस की भी एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्स, तो आप दोनों के बीच में शायद बहुत सारे इश्यूज को लेकर झगड़ा भी होते रहे। थोड़ी सी मैच्योरिटी भी दिख रही है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़ा करना, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इश्यूज क्रिएट करना, ये चीज़ जो है आप दोनों के बीच में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है। अगर वो बात नहीं है तो कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व होकर इस रिलेशनशिप में गॉसिप फैला रहा है, या कोई बैक बाइटिंग कर रही है। शायद ये एम्परर एरीज हो सकते हैं, या फिर शायद हो सकता है एरीज पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो और कोई और फ्रेंड्स इसमें इन्वॉल्व होकर इस रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। तो आपके लिए एडवाइस क्या है वर्गो? आपके लिए एडवाइस है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, इस रिलेशनशिप में
बैलेंस नहीं है। तो इस रिलेशनशिप को पहले तो बैलेंस करना है। आपके अंदर भी इम्बैलेंस है जो बैलेंस करनी है आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए यूनिवर्स कह रही है कि आपको ये याद रखना है कि आप काफ़ी आप जैसे भी हो इस आप एकदम सही हो, मतलब आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको याद दिला रही है कि आपकी वर्थ आपको याद रखना है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को याद रखना है। आप इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हो क्योंकि ये पर्सन आपको एहसास दिला रहे हैं कि आप शायद आप में कुछ कमी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि कमी आप में नहीं है। और अगर कोई आपको ऐसे फील करवा रहे हैं तो शायद वो पर्सन को अपनी एटीट्यूड या मेंटालिटी चेंज करनी है, क्योंकि यूनिवर्स कह रही है आप जैसे भी हो आप परफेक्ट हो। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी में वो बैलेंस ले आना है और आपको ये याद रखना है कि आप एकदम सही हो, आपको कोई भी चीज़ चेंज करनी नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन एक्चुअली आपको आपके बारे में सोचते थे, उनको लगता है कि आप काफ़ी हार्श हो। आप दोनों के मैंने कहा आप दोनों के बीच में शायद कोई झगड़ा हुआ हो, मगर वो आपको एक आइडियल पार्टनर के तरह भी देखते हैं। आप दोनों इस वक्त सेपरेटेड हो और ये पर्सन काफ़ी बिट्रेड फील करते हैं, काफ़ी हार्ट ब्रोकन है, काफ़ी अपसेट है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है तो भी ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करते हैं, मगर बहुत अपसेट है। इनको ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये सही नहीं था, और इनको ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो फ्यूचर में ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकती है अगर आप दोनों चाहो तो। मैं देख रही हूँ फ्यूचर में यहाँ पे एक म्यूचुअल एनर्जी है एफर्ट डालने की। फ्यूचर में एक नए पर्सन भी दिख रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स। तो ऐसा भी हो सकता है आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स एक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो शायद आप एक नए पर्सन को मिल रहे हो जो आप के साथ ज़्यादा कंपैटिबल हो, आपको वो दे सके जो आप चाहते हो, वो स्टेबिलिटी जो आप चाहते हो वो ये फ्यूचर पर्सन देने वाले हैं या दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं एंड हो चुकी है। तो आउटकम देखते हैं आपके लिए लव लाइफ में। आउटकम है 8 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप किसी से दूर हो, किसी के लाइफ से वॉकआउट कर रहे हो और आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप एक नए पर्सन को मिलने वाले हो, मगर उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, वेटिंग पीरियड है। उसके बाद एक नई एनर्जी आने वाली है आपके लाइफ में, एक नए पर्सन आने वाले हैं जो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एनर्जी ले आ रही है। तो वर्गो यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट भी करेगा। अभी एक वैलेंटाइंस मंथ ऑफर चल रही है जो सिर्फ फरवरी एंड तक है। इस दौरान अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करते हो तो आपको डिस्काउंट्स भी मिलेगी। तो जल्दी बुक कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट भी कीजिए, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। कमेंट्स में लिखे आई क्लेम। और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।